हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और मैं विकास मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार RWA पर। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाएंगे और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, तो जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। ठीक है। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या टॉपिक है, क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार देखिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी हेडिंग डालेंगे जो हमको पढ़ना है। और पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है हमको गवर्नर ऑफ अ स्टेट, राज्य के राज्यपाल के बारे में हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ अ स्टेट, गवर्नर ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। और गवर्नर ऑफ स्टेट का मतलब हो गया राज्यों के राज्यपाल के बारे में। राज्य का राज्यपाल, तो राज्य के राज्यपाल के बारे में हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे, जय हिंद। ठीक है, पीपीटी से पढ़ाइए सर। अब देखो पीपीटी से पढ़ाने लगूं, है ना, पीपीटी से पढ़ाने लगूं तो कुछ लोग कहेंगे सर पीपीटी से मत पढ़ाइए। ठीक है, तो एक बार जैसे पढ़ा रहा हूं बस आराम से वैसे वैसे करते जाइए आप, है ना। और आप पाएंगे कि आपका पॉलिटी में, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ये चीज कि पॉलिटी में जो है आपको रटोगे नहीं, आपको सारी चीजें आ जाएंगी। और कोई भी क्वेश्चन जो है आपका फिर हिल के नहीं जाएगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो एक बार देखिए गवर्नर ऑफ अ स्टेट, राज्यों के राज्यपाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और राज्यों के राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो है इसका आर्टिकल हम लोग लिखेंगे। और आर्टिकल कौन सा लिखेंगे? तो आर्टिकल नंबर 153 लिखेंगे। कौन सा आर्टिकल लिखेंगे? आर्टिकल नंबर 153। ये क्या है? इसमें है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक, इस आर्टिकल नंबर 153 में क्या है? तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ओरिजिनल वाले संविधान में ये वाली लाइन दी थी। कौन सी लाइन? कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये आपकी लाइन जो है ओरिजिनल वाले कॉन्स्टिट्यूशन में दी थी। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तो देयर शैल बी अ गवर्नर, फॉर ईच स्टेट। ठीक है, फॉर ईच स्टेट। ठीक है, ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन इस वाली ये लाइन लिखी थी कि भाई हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और मैंने आपको बताया जैसे कि आपने देश का क्या राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है। तो प्रेसिडेंट देश का हेड होता है, ऐसे ही राज्यों का हेड कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो अब हमको राज्यपाल के बारे में क्या करना है? पढ़ाई करनी है। और यदि आपको राष्ट्रपति के बारे में अगर जो आपको आ गया है तो सिंपल सी बात है, गवर्नर के बारे में आपको अपने आप ही आ जाएगा। 90% चीजें जो हैं वो सेम है राष्ट्रपति और गवर्नर वाली। बस जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसे वैसे समझते चले जाओ आप। एक बार देखो जरा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन इस वाले आर्टिकल में, आर्टिकल 153 में संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। तो इसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, संशोधन किया गया। ठीक, और इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। संशोधन किया गया, और संशोधन किस अमेंडमेंट से किया गया? तो आप कहेंगे जो संशोधन किया गया इसमें वो कौन से अमेंडमेंट से? तो आप कहेंगे 7वें नंबर का संविधान में संशोधन किया गया, 7th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 7वें नंबर का संविधान में संशोधन किया गया कब? 1956 में। और इस 7वें नंबर के संविधान में संशोधन के द्वारा आर्टिकल नंबर 153 को अब जो है कैसे लिख दिया गया है? अब इसमें क्या जोड़ दिया गया है? अब यह कह दिया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जरा देखो, अब इसके द्वारा क्या लिखा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक, एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, हाँ नोट करना है भाई, ये नोट कर रहा हूं तो नोट ही तो करना है। अ पर्सन कैन आल्सो बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर, देखो जरा, अ पर्सन कैन आल्सो बी appointed as a governor. A person can also be appointed as a governor for 2 or more than 2 states. For 2 or more than 2 states. ठीक, तो इसका मतलब देखो जरा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये लाइन ओरिजिनल वाले संविधान में लिखी थी, लेकिन इस लाइन में संशोधन किया गया। और संशोधन किया गया कौन से अमेंडमेंट से? तो आप कहेंगे 7वें नंबर के संविधान में संशोधन 1956 के द्वारा ये वाली लाइन चेंज कर दी गई है। और अब ये वाली लाइन को आप ये वाली लाइन पढ़ेंगे कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक साथ बनाया जा सकता है। और मैंने आपसे कहा कि यूपी पीसीएस में यही क्वेश्चन आया था। आप अगर जो 2024 का एग्जाम देखो तो प्री वाला जो पेपर होता है यूपी पीसीएस का, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। तो एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो है उनको नियुक्त करने में। क्लियर है? ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया, सारे लोगों को ये समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, एक चीज हम और लिखते हैं। जैसे कि हमने राष्ट्रपति लिखा था, राष्ट्रपति अगर जो आपने पढ़ा था, तो राष्ट्रपति में हमने क्या लिखा था कि केंद्र की जो कार्यपालिका होती है, केंद्र सरकार की सारी शक्तियां किसमें निहित हैं? बताओ जरा। तो केंद्र सरकार की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। क्वेश्चन लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। यहां पर पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद में अगर जो आप क्वेश्चन कहेंगे सर आरुषि मैम कहां गई, देखो भाई आपको पता होगा कि कहां गया, और सिंपल सी बात है, आप बार बार है ना यही वाला कमेंट कर रहे हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर जो कोई कहीं गया है ना, तो कई बार मैं कह चुका हूं कि इंसान के कुछ उसूल होते हैं, इंसान के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ नैतिकता होती है। तो नैतिकता, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है, सिंपल सी बात है। क्योंकि जानवर और इंसानों में बस यही फर्क है कि हमारे पास नैतिकता है, सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई अगर जो उस नैतिकता का पालन नहीं भी करते हैं तो अब क्या ही किया जाए, है ना। और दूसरी बात यह है कि लेकिन मैं जरूर ये कहता हूं कि अगर जो आप मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, है ना। और वो मॉरल वैल्यूज
जो है हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक बेहतर इंसान देखेंगे। और वसीम बरेलवी जी की लाइन एक मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जहां उसूलों पे आंच आए टकराना जरूरी है ना। तो और जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो कुछ इंसान, हर इंसान को जो है अपने बना लेने चाहिए। और सिंपल सी बात है, अपने नैतिकता या एथिक्स या मॉरल वैल्यूज या उसूलों से समझौता इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही आपको इंसान से इंसान बनाते हैं। तो मैंने मतलब, जैसे आप बार बार ये कह रहे हैं कि सर ये चले गए वो चले गए, इससे सिंपल सी बात है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, आप ये बता दो। आप अपने परिवार को जानते तो हो, आरडब्ल्यूए को नहीं जानते हो इतने दिनों से। सिंपल सी बात है, अगर जो आप पढ़ रहे हैं, है ना। और अंकित सर ने क्या कहा था, जब आपके बैच में अंकित सर ने लॉन्च किया था तो ये कहा था कि आरडब्ल्यूए से अगर जो बेहतर जाता है तो बेहतरीन आता है। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा ऐसे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप यकीन मानिए, है ना। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और हो सकता है आपको फिर बेहतर से बेहतरीन मिले, देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिए क्या है कि अब एक बार पढ़ लेते हैं, देखो जरा। आर्टिकल नंबर 154, आर्टिकल नंबर 154, आर्टिकल नंबर 154, है ना, 154। तो आर्टिकल नंबर 154, 154 बिल्कुल सही कहा, हाँ तो बिल्कुल। और इतने दिन से अगर जो आरडब्ल्यूए परिवार से आप जुड़े हैं और आरडब्ल्यूए परिवार को जानते हैं, और वास्तव में मैं कहता हूं कि मैं अंकित सर को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मतलब जिस इंसान, जो जिस तरीके का उनका हार्ट है, जिस तरीके के वो हैं, मैं कहता हूं बहुत ही, मतलब दुनिया में आप अगर जो खोजेंगे तो बहुत बिरले इंसान होंगे जो अंकित सर जैसे आपको दिखेंगे या मिलेंगे। मतलब उनका जो नेचर है, तो अगर जो वो इंसान आपके साथ खड़ा है, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर जो सच्चा इंसान आपके साथ खड़ा है, तो आप यकीन मानिए कि भगवान भी अगर जो रास्ता बनाएंगे तो अच्छा ही बनाएंगे। तो अगर जो कोई बेहतर था तो बेहतरीन आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 154, 154 देखिए क्या है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, राज्यपाल में। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राज्यपाल में निहित है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट shall be vested in the governor, इन द गवर्नर। और इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कहा था कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, केंद्र सरकार की सारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। बिल्कुल वैसे ही यहां पर बोलिए, क्या बिल्कुल वैसे ही यहां पर बोलिए कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राज्यपाल में निहित होती हैं। आर्टिकल नंबर 154, 154। और इसके बाद देखिए क्या है, आर्टिकल नंबर 154 के बाद में आर्टिकल नंबर 163। और आर्टिकल नंबर 163 देखिए क्या कहता है, 163। आर्टिकल नंबर 163 क्या कहता है, वो ये कहता है कि गवर्नर को सलाह देने के लिए कौन होगा, बताइए। जैसे राष्ट्रपति को सलाह कौन देता था, राष्ट्रपति को सलाह देता था प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। तो ऐसे यहां पर देखो आप लोग लिखिए कि जो आपका गवर्नर है,
आपका गवर्नर है, आपका अगर जो राज्यपाल है, तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को एडवाइस देने के लिए, ठीक है, तो राज्यपाल को एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए कौन होगा? जल्दी से आप बता सकते हो, सलाह कौन देगा राज्यपाल को? तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए कौन होगा? मुख्यमंत्री होंगे और अन्य मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री, ये जो ग्रुप है मुख्यमंत्री, सीएम और अन्य मंत्रियों का, ये सलाह किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। ये वाली सारी की सारी जो लाइनें हैं, ये आप देखेंगे कि केंद्र से बिल्कुल मैच करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के सारे काम राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्य के सारे काम राज्यपाल के नाम से होंगे, लेकिन राज्यपाल अपनी मर्जी से ये नहीं करेंगे। उनको सलाह देने के लिए कौन होगा? उनको सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री होंगे। तो इनकी सलाह के अकॉर्डिंग राज्यपाल काम करेंगे। सिंपल सी बात यह है। अजय कुमार कह रहे हैं कि सर आप तो नहीं जाओगे। मेरे को जब अंकित सर आपके सामने, जब अंकित सर ने इंट्रोड्यूस किया था, तो आपको पता है कि उन्होंने भी एक लाइन बोली थी कि सर उसूलों के बहुत पक्के हैं। ये लाइन बोली थी? नहीं बोली थी? तो मैं आपको ये कहता हूं कि वास्तव में मैं उसूलों का जो है, मेरे अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज हैं, मुझे पता है कि वो वैल्यूज क्या हैं। और वो वैल्यूज ये कहती हैं कि जैसे सीधी सी बात है, अगर जो मैं टीचर हूं तो टीचर हूं, और अच्छा अगर जो कोई टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए बस ये होना चाहिए कि अच्छा भाई टीचर कोई क्यों बनता है, मतलब टीचर बनने का एम ही क्या होता है? तो टीचर बनने का एम ये होता है कि आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बच्चों को आप सफलता तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो अगर जो मैं यहां से सही से कर पा रहा हूं, सिंपल सी बात है, तो फिर क्या ही जरूरत है। और ये समझ लीजिए कि प्रिंसिपल्स, मॉरल वैल्यूज, ये मेरे लिए बहुत अहम है। और मैंने आपको अभी एक शेरो शायरी सुना भी दी थी वसीम बरेलवी जी की। और इसीलिए मैं आपसे बस इतना ही कहता हूं, ये RWA जो प्लेटफॉर्म है ना, ये मेरे लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म या जॉब नहीं है। आपको ये दिख भी गया होगा इतने दिनों से। मैं, अगर जो आप मेरे से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं और ये भी पढ़ रहे हैं, शायद आपको लगने लगा होगा मैं जॉब नहीं करता हूं। अगर जो करने लगूं तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि जॉब करूंगा तो फिर 8 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे, है ना, और 8 घंटे के ऊपर मेहनत होगी तो लगेगा यार अब क्या ही मेहनत है। तो जॉब मैं नहीं करता हूं, मैं अपनी बहुत शौक से आया हूं। ये टीचिंग फील्ड मैंने बहुत सोच समझ के ज्वाइन करी है, और उसका मेन मकसद ये है, मैंने पहले ही दिन आपसे शायद ये बताया हो कि मेरा ये मकसद है कि जब आखिरी टाइम जैसे इंसान का जब आता है और इंसान को फिर ये लगता है कि यार आप यहां क्यों आए थे, तो उस वक्त जब मैं अपने आप से ये क्वेश्चन पूछूं कि आप यहां क्यों आए थे, तो मेरे पास एक जवाब होना चाहिए कि इसलिए आए थे। और वही काम अभी मैं कर रहा हूं। अगर जो मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाया, आपके लिए कुछ कर पाया, तो अपने आप को बहुत, मैं मानता हूं कि मैंने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूएबल कर लिया है। मैंने टीचिंग फील्ड चुनी ही इसलिए, और ये मेरे लिए बिल्कुल जॉब नहीं है। देखो, मुझे ना तो पैसा कमाना है, यकीन बता रहा हूं, ना तो पैसा कमाना है, ना तो नाम कमाना है। मैंने इन चीजों के लिए ज्वाइन ही नहीं किया ये। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि आप जाओगे कि नहीं, तो आज ये मेरा नोट करके आप लिख लो कि ये जो है RWA जो प्लेटफॉर्म है ना, ये समझ लीजिए आखिरी प्लेटफॉर्म है। आखिरी का मतलब आखिरी कह लो या पहला कह लो मेरा। यहीं पर रहेंगे, यहीं पर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि मेन मकसद कंप्लीट होता चल रहा है ना, बस और क्या ही चाहिए। और अंकित सर जैसा लाजवाब इंसान आपको कहां मिलेगा। मैं इसलिए नहीं तारीफ कर रहा हूं अंकित सर की कि मैं यहां पर RWA परिवार पर मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं, जैसे कि सिंपल सी बात है कि अगर जो आप, आज आपके सामने खड़ा हूं, मैंने बहुत दिन मुखर्जी नगर पढ़ाया, बहुत दिन दिल्ली में इधर जो दूसरे इलाके हैं उनको उनमें पढ़ाया, बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं, है ना। ऑफलाइन मैं पढ़ाता था, ऑनलाइन पहले नहीं पढ़ाता था। तो बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं, और देखी हैं उसके एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपसे कह सकता हूं कि अंकित सर बहुत शानदार व्यक्ति हैं जो आपके लिए सोचते हैं। बाकी के जो लोग हैं
मैं ये नहीं कहता, लेकिन उनके बैकग्राउंड में कुछ और चीजें चलती हैं, सामने कुछ और दिखाते हैं। अंकित सर जी वैसे नहीं है। तो एक शानदार इंसान, एक शानदार आपका परिवार, और उसके जो टीचर हैं वो भी फिर शानदार होंगे और आप भी शानदार होंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं। चलो, तो गवर्नर राज्यपाल, तो राज्यपाल को एडवाइस देने के लिए सीएम और मिनिस्टर्स हैं, है ना। चलिए, तो सीएम और मिनिस्टर्स के एडवाइस पर राज्यपाल सारे काम करेंगे। साथ साथ में देखिए क्या है, अगर जो आपसे पूछा जाए, अगर जो आपसे पूछा जाए क्या, अगर जो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, अगर जो आपसे पूछा जाए कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ठीक, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो आपका होता है राज्यपाल। कौन होता है? जैसे देश का प्रमुख कौन होता है, तो देश का प्रमुख जो है, देखो अभी आप जैसे कह रहे हैं कि सर कमेंट का रिप्लाई कीजिए। अब अगर जो देखो, मैं अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। अगर जो मैं ज्यादा जैसे कमेंट पढ़ूंगा, है ना, तो फिर देखिए, फिर मतलब ये वाला तो कम रह जाएगा या कम पढ़ पाएंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे रिकॉर्डेड देख पाते हैं। अब रिकॉर्डेड जो लोग देखते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है अगर जो ज्यादा से, अगर टीचर ज्यादा से ज्यादा कमेंट पढ़े। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पहले मैंने आपके कुछ कमेंट्स ले लिए, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ लेंगे और लास्ट में कमेंट देख लिया करेंगे। कोई भी आपका डाउट अगर जो रह जाएगा, अगर जो कोई चीज इंपॉर्टेंट लगी बीच में मैंने कमेंट पढ़ा तो बीच में भी मैं दे दूंगा आंसर उसका। ठीक है, वॉइस बढ़ा लो सर, ठीक है चलो। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, सिंपल सी बात ये है ना। और साथ साथ में, साथ साथ में देखिए क्या है, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ जो स्टेट होता है वो कौन होता है? तो आप कहेंगे वो होता है गवर्नर। अच्छा, मैं कहता हूं कि अगर जो आपसे खाली ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ये ना कहे कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख, खाली आपसे ये कह दे कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का प्रमुख अगर जो पूछा जाए तो भी आप क्या कहेंगे? राज्य का प्रमुख राज्यपाल ही होता है। मतलब चाहे राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहे और चाहे आपसे सिंपल ये कहे कि राज्य का प्रमुख क्या होता है, तब भी आंसर क्या करोगे? राज्यपाल ही करोगे। तो हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? तो आप कहेंगे वो राज्यपाल ही होता है, गवर्नर ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो गवर्नर ही होता है, जैसे राष्ट्रपति देश में ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल। दूसरी बात देखिए क्या है, दूसरी बात यहां पर है कि जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, प्रेसिडेंट के बारे में क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति का तो चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति के पास चुनाव होता है और राष्ट्रपति चुन के आते हैं। लेकिन गवर्नर कैसे बनते हैं, एक बार देखते हैं गवर्नर कैसे बनते हैं। तो गवर्नर कैसे बनते हैं, इसके लिए आपके पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 155। कौन सा है? आर्टिकल 155 है। और इस आर्टिकल 155 में क्या कहा गया है? इस आर्टिकल 155 में यह कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्यों के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मतलब जो राज्यों का राज्यपाल होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसको अगर जो इंग्लिश में लिखना हो तो ऐसे लिख लेंगे कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट, गवर्नर ऑफ अ
स्टेट shall be appointed by the president, by the president। इसका मतलब यह है कि राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनका चुनाव नहीं होता, उनको तो नियुक्त किया जाता है। कैसे नियुक्त किया जाता है जरा एक बार देखो, एक बार देख लेते हैं। देखो जरा, अगर जो मान लेते हैं कि ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका मान लेते हैं पूरा भारत है, और भारत में कोई एक ये राज्य है, ठीक है, भारत में कोई एक ये क्या है, ये राज्य है, ये स्टेट है, ठीक है, और बहुत सारे राज्य हैं, ऐसे एक राज्य हमने बना दिया, ठीक है, और भारत में सेंटर है या केंद्र है, केंद्र का मतलब संसद अपनी, तो भारत में केंद्र है, ठीक है। अब जरा इस चीज को समझो आप, अपने यहां पर राज्यपाल का पद बनाया क्यों गया, कैसे गया? हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपसे, अवनीश मिश्रा जी कह रहे हैं कि सर लेकिन कोर्स तो पूरा करके जाते, तो चलिए कोई बात नहीं है। और कोर्स बात मतलब, अब आप मतलब ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ बोलूं, और बोलना चाहिए भी इस पे। देखिए क्या है, ये चीजें आपकी आदत दिखाती हैं कि आपकी आदत कैसी है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक इंसान यहां से गया है तो दूसरी जगह बहुत अच्छा कर लेगा। आपकी हैबिट है ये, आपकी हॉबी है ये, और इसीलिए क्या करते हैं, जैसे कि यूपीएससी आईएएस का जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पर आपको ऑब्जर्व वो लोग करते हैं कि आप कैसे बैठते हैं। क्या आप मतलब बैठते हैं तो ऐसे से मतलब ऐसे ऐसे हाथ पैर ऐसे ऐसे करते रहते हैं क्या, या पैर ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं, या सीधे बैठते हैं? आपकी हॉबी बहुत कुछ दिखाती है। जैसे कि कभी इस पर गौर करना आप, जो लोग खाना खाते हैं और उनकी थाली में खाना छोड़ने की आदत है, मतलब वो अक्सर क्या करते हैं, थाली में खाना छोड़ देते हैं, पूरा अपना खाना खत्म नहीं करते। तो ये सिर्फ खाना छोड़ने की आदत नहीं है थाली में, इसका मतलब वो किसी भी काम को अधूरा छोड़ेंगे। वो सिर्फ थाली वाले खाने को नहीं छोड़ रहे हैं, वो किसी भी काम को अधूरा छोड़ेंगे, ये उनकी हॉबी है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो आपका कमेंट आया था कि ये हॉबी दिखाता है कि हमारी हॉबी क्या है, हमारी आदत क्या है। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान यहां से गया अधूरा छोड़ के गया, जहां गया है वो वहां भी समझदार हैं आप, ठीक है। थैंक यू। चलो अब एक बार पढ़ लेते हैं, केंद्र और राज्य। तो राज्य हैं और केंद्र हैं। अब देखो, जो मैं आपको समझाने जा रहा था कि हमारे यहां पर देखो क्या है, हमारे यहां पर जो ये है कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, और जितने भी जो स्टेट्स हैं, वहां पर था क्या कि जब हम लोग आजाद हुए तो हमको पता है कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बन गए, एक तरफ इंडिया बन गया, एक तरफ पाकिस्तान बन गया। और अपने यहां पर देसी रियासतें जो थी, हैदराबाद के निजाम अलग चिल्ला रहे हैं कि हम अलग देश बनाएंगे, जूनागढ़ के नवाब अलग चिल्ला रहे हैं कि हम अलग बनाएंगे भाई, जम्मू कश्मीर के हरि सिंह वो भी अलग। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि अपने यहां पर कंडीशन ऐसी थी कि अलग अलग देसी राजे रजवाड़े अलग अलग देश बनाना चाहते थे, और हमारे सामने बहुत दिक्कत आ गई। हमने सोचा कि यार राज्यों पर नजर कैसे रखी जाए, इन राज्यों पर नजर रखनी है, केंद्र को पता होना चाहिए कि राज्य में क्या हो रहा है, क्या करें। इस वजह से एक तरीका निकाला गया। कौन सा तरीका निकाला गया? तरीका यह निकाला गया कि हर एक राज्य में राष्ट्रपति क्या करेगा, ठीक है। देखो, इसका मतलब केंद्र में क्या होता है, हमको पता है कि दो लोग हैं, एक तो आपका राष्ट्रपति है, ठीक, और केंद्र के सारे काम होते किसके नाम से हैं, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। दूसरी बात, अगर जो मैं आपसे पूछूं कि किसकी मर्जी वाले होते हैं, तो आप कहेंगे पीएम की मर्जी वाले होते हैं। तो होगा क्या कि हर एक राज्य में राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति हर एक राज्य में अपॉइंट करेगा,
नियुक्त करेगा क्या? राज्यपाल। क्या नियुक्त किया जाएगा? हर एक राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा। और राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा क्यों? लगातार देखते रहो, लगातार बताते रहो कि सब कुछ इस राज्य में सही है कि नहीं सही है। ठीक, तो इसका मतलब सारे राज्य की इंफॉर्मेशन केंद्र तक पहुंचती रहती है। इसी वजह से ही बनाया गया अपने यहां पर राज्यपाल का पद। और वास्तव में राज्यपाल का अपॉइंटमेंट या नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति से कहेगा कौन? राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? तो हमको पता है राष्ट्रपति को सलाह देगा पीएम। इसका सिंपल से मतलब है, अगर जो पीएम का मूड है कि भाई यार ये इंसान ठीक लगा और इसको बनाओ राज्यपाल, तो पीएम वो तुरंत कहेंगे राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति तुरंत आपको अपॉइंट कर देगा किसी भी राज्य का राज्यपाल। मतलब पीएम की मर्जी होनी चाहिए, लेकिन आप किए किसके नाम से जाएंगे अपॉइंट? कि आप राष्ट्रपति के नाम से ही जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये इतना आपको पता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, अब देखिए क्या है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा अगर जो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अब यहां पर देखने वाले हैं कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल की क्वालिफिकेशंस है ना। अच्छा, कल वाली क्लास का पीडीएफ नहीं दिया गया है? एक बार मैं अभी चेक कर लूंगा। ठीक है, अभी चेक कर लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी मैं चेक कर लूंगा कि आपको अगर जो पीडीएफ नहीं दिया गया है तो बिल्कुल आपको पीडीएफ मिलेगा। मैं अभी चेक कर लूंगा। क्लियर? ठीक है, और कोई दिक्कत? अच्छा, कल का आपका शेड्यूल लगा है, चलिए आप देख लेना जो भी हो। चलिए, यस सर नहीं दिया है। सर फिर से समझाइए, इसमें क्या फिर से समझाऊं? देखो इसमें क्या मैंने समझाया कि ये इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं और उन राज्यों पर केंद्र का कंट्रोल बना रहे, इस वजह से केंद्र ने राज्यपाल का पद बनाया है। और राज्यपाल का जो पद है, इसका मतलब क्या है? राज्यपाल को अपॉइंट तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति से कहता कौन है? पीएम कहता है। इसका मतलब पीएम की सलाह पर राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। और इसका मतलब यह है कि अगर जो आप किसी भी राज्य के सीएम से पूछो, अगर जो किसी भी राज्य के सीएम से आप पूछिए, मुख्यमंत्री से पूछिए कि कौन से दो लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, एक कहेगा गवर्नर। क्योंकि सीधी सी बात है, सोचो सीएम सोचेगा तुम हमारे घर में बैठे हो और ताकझाक कर रहे हो और खबर कहां पर पहुंचा रहे हो? केंद्र में पहुंचा रहे हो। भाई आपको अच्छा लगेगा अगर जो आपके घर में कोई बैठ के और फोन कर करके दूसरी जगह इंफॉर्मेशन दे कि हाँ भैया यहाँ ये चल रहा है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सीएम जो है, सीएम को सबसे जो मतलब ये कह लीजिए जो पसंद नहीं है व्यक्ति, वो दो लोग हैं, एक तो राज्यपाल और दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है आईएएस ऑफिसर। क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो भी केंद्र के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, लेकिन काम कहां पर करने जाते हैं? काम वो लोग राज्यों में करने जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सीएम बड़ा है या राज्यपाल? तो सीएम बड़ा है या राज्यपाल, इसका मतलब देखिए क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि सीएम की जो पावर है वो राज्य के मामलों में क्या होती है? ज्यादा होती है। सीएम की पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, और कोई डाउट जल्दी से पूछिए, अगर जो और कोई डाउट हो जल्दी से पूछिए। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। 1 सेकेंड, बस पानी पी लूं। ठीक है, अब देखिए जरा, ये चीजें हमने पढ़ ली। उसके बाद देखो अब हम लोग क्या है कि राज्यपाल बनने के लिए हमको क्या क्या चीजें जरूरी है वो एक बार देख लेते हैं।
तो हम लोग देख लेते हैं कि राज्यपाल की क्या उसको क्या लिखते हैं, क्वालिफिकेशंस, है ना। क्वालिफिकेशंस का मतलब योग्यताएं, है ना। तो इसका मतलब योग्यताएं, अगर जो आपको राज्यपाल बनना है, यहां पर लिखता हूं, अगर जो आपको राज्यपाल बनना है तो राज्यपाल की योग्यताएं, ठीक। राज्यपाल की योग्यताओं का मतलब क्या है कि क्वालिफिकेशन आपके अंदर कौन कौन सी होनी चाहिए, ठीक। क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर्स। तो क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर्स, तो जल्दी से बताओ, किसी को पता है कि राज्यपाल अगर जो आपको बनना है तो आपके अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या खूबी होनी चाहिए, तब आपको राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बताइए भाई। ठीक है, तो पहला देखिए जो है, पहला क्या है, तो पहला आप कहेंगे भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। इसका मतलब ये तो हर जगह कॉमन चलेगा, भारत का नागरिक। इसका मतलब यहां पर कहेंगे कि वो इंसान इंडिया का सिटीजन हो, है ना, इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात क्या है, एक तो भारत का नागरिक हो, ये सभी में कॉमन है। न्यूनतम आयु 35 साल हो। मिनिमम जो एज है, मिनिमम जो एज है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। ये दो बातें दी हैं, किस आर्टिकल में दी है, तो आप कहेंगे ये बातें आर्टिकल नंबर 157 में दी हैं। किस में दी हैं, तो यहां पर आर्टिकल भी लिख लेना आप, यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया, आर्टिकल नंबर 157, आर्टिकल नंबर 157 में गवर्नर की क्या दी गई हैं, योग्यताएं दी गई हैं। गवर्नर की जो योग्यताएं हैं वो किसमें है, आर्टिकल नंबर 157। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 158 है, आर्टिकल नंबर 158। थोड़ा सा इसको ऊपर हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, आर्टिकल नंबर 158, और आर्टिकल नंबर जो 158 है उसमें क्या दिया गया है, उसमें जो है राज्यपाल के पद की शर्तें दी हैं। क्या दी गई हैं, राज्यपाल पद की शर्तें, राज्यपाल पद की शर्तें दी हैं। शर्तें का मतलब कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। राज्यपाल पद की कंडीशंस दी हैं, और कंडीशंस में दिया क्या है जरा देखते हैं। तो कंडीशंस में देखिए क्या दिया है कि राज्यपाल आप बनने लायक तो हैं, जब आप भारत के नागरिक हैं, न्यूनतम आयु 35 साल है, तब आपको अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 158 में लिखा है कि यदि आप राज्यपाल बन गए, ठीक, तो आप अपने पद पर बने कब तक रहेंगे, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, और ये चीजें नहीं है तो आपको हटा दिया जाएगा फिर। तो बने रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, तो पहला आप कहेंगे संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद या संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक। तो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी अ
मेंबर ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, वह कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, वह लाभ के पद पर ना हो, वह लाभ के पद पर ना हो। ये दो चीजें दी गई हैं। तो लाभ का पद जो होता है उसको इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हो, लाभ के पद को हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर जो आप गवर्नर हो, राज्यपाल हो और आपने गवर्नमेंट जॉब भी ज्वाइन कर ली है, तो हम कहेंगे कि आप फिर लाभ के पद पर चले गए, फिर आपको गवर्नर के पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यदि आप संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, मतलब आप लोकसभा के एमपी हैं या राज्यसभा के एमपी हैं, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नर बन सकते हैं। आप अगर जो विधायक हैं राज्यों में या एमएलसी विधान पार्षद हैं, गवर्नर बन सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप गवर्नर के रूप में अपना पद ग्रहण करेंगे, उस दिन आपको अपने सदन में, अपने हाउस में अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक, क्लियर। तो ये बने रहने के लिए जरूरी है। देखो यहां पर राज्यपाल पद की शर्तों का मतलब क्या है, आपके पास ये ऊपर वाली जो दो कंडीशन संविधान में लिखी है, इतना है अगर, और जहां तक मुझे पता है आपकी एज अभी भले ही 35 साल ना हो, लेकिन भारत के नागरिक तो हुई, और 35 साल के जिस दिन हो जाओगे, इसका मतलब यह है कि राज्यपाल बनने के लिए एलिजिबल हो। ठीक, अब बनने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन यदि राज्यपाल बन गए, तब आप बने कब तक रहेंगे, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो आप, और गवर्नमेंट जॉब ना कर रहे हो। ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि टर्म ऑफ ऑफिस, पदावधि। आखिर राज्यपाल जो है वो कितने दिन तक अपने पद पर रहेगा, कैसे कैसे अपने पद पर रहेगा। सर अगर आपको कोई ज्यादा पैसे दे तो भी आप आरडब्ल्यूए, तो आप भी आरडब्ल्यूए छोड़ दोगे क्या। अब आप सोचो कि मैंने कितना, मतलब कितनी लाइनें इसके लिए बोली, शायद आप उस टाइम पर नहीं होगे, है ना। और मैं आपसे कहता हूं कि मेरी लाइफ में देखिए क्या है कि पैसा मैटर नहीं करता। वास्तव में मैं बताता हूं, अभी मतलब शायद मैं बोलूं और आपको ये भी लग सकता है कि सर खाली बोल रहे हैं, तो इस चीज को समझने के लिए जो है ना, तो मतलब जब आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे कि बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिनकी लाइफ का एम पैसा कमाना होता ही नहीं है। पैसा है क्या आप बताओ। जैसे कि आपके पास उतना पैसा आ जाए जिससे कि आपकी लाइफ, आपकी नीड्स पूरी हो जाए, है ना, तो आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं। उसके बाद आप बताओ, जैसे रतन टाटा थे, अब रतन टाटा से अगर जो पूछा गया कि सर आपका फेवरेट खाना क्या है, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो सोना खाने लगेंगे। तो रतन टाटा ने कहा कि मेरा फेवरेट खाना जो है मसूर की दाल और लहसुन का तड़का लगा हो। यार खाओगे क्या, खाओगे तो यही। तो इसका मतलब यदि आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो क्या ही करेंगे इतने पैसे को, क्या मतलब ही क्या है। इसका मतलब हर इंसान का एम पैसा नहीं होता है। आप अभी देख लीजिए, आप प्रेमानंद को देख लीजिए, मतलब काफी, मतलब रेस्पेक्ट करता हूं मैं, उनकी सम्मान करता हूं। प्रेमानंद जी जिस हिसाब से बोलते हैं, आप देखिए क्या उनको पैसे का लालच है। तो हर इंसान का एम पैसा नहीं होता, है ना, नाम भी नहीं होता। तो आप ये समझ लीजिए कि मेरा एम पैसा कमाना नहीं है, नाम कमाना भी नहीं है, यकीन मानिए आप मेरा। और मैंने आपको पहले ही दिन इसलिए एम अपना बता दिया था, और अब बार बार वही चीज मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। तो अगर जो एम ये नहीं है और मेरे को कोई भी कितना ही ऑफर कर दे, मतलब ही क्या है यार, मतलब ही नहीं है कोई। समझ पा रहे हो। ठीक है, बस मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ का एक एम बनाइए, जरूर बनाइए। और एक दिन मैंने आपको एक लाइन सुनाई भी थी, अक्सर ऐसा हो जाता है कि पर्दा गिरने के करीब जब आता है, तब जाके कुछ खेल समझ में आता है।
जब जिंदगी की आखिरी घड़ियां चल रही होती हैं, पर्दा गिरने के करीब आ गया, तब जाके कुछ खेल समझ में आया जिंदगी का कि यार जिंदगी तो जी ही नहीं, ये तो किया ही नहीं, मिस कर दिया। और तब सोचे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप अपनी जॉब लीजिए जिसके लिए आप आए हैं, जान लगा दो अपनी मेहनत में, है ना। अगर जो सिंपल सी बात है कि अगर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, सिंपल सी बात, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे पहले भी अभी प्रैक्टिस सेट में करा रहा था। अपनी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट घंटे, अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट समय अगर जो मेरे साथ या यूं कह ले पढ़ाई के साथ आप दे रहे हो, तो सिंपल सी बात है, वो समय खराब मत करो, आप बर्बाद मत करो, जान लगा दो। और सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, होके रहेगा। और मैंने आपको पहले या दूसरे दिन एक कहानी सुनाई थी सुकरात वाली। अगर जो वो शिद्दत पाल लो, चाहत पाल लो और काम करने लगो, तो कोई भी ऐसा दुनिया में काम नहीं है जो पॉसिबल ना हो। तो पहले आप अपनी जॉब सिक्योर कीजिए, उससे नीड्स, आपकी जरूरतें पूरी होने लगेंगी, तो टेंशन नहीं होगा। क्योंकि कहावत अक्सर ये भी है कि जितने भी दर्शन, जितने भी विचार जब आते हैं तो पेट भरा हो तभी आते हैं, वरना बातें नहीं आएंगी। तो पहले आप अपनी जरूरतों को पूरा कीजिए, जॉब पकड़िए, और उसके बाद अपनी लाइफ का कुछ एम जरूर बनाइए, उद्देश्य जरूर बनाइए कि आखिर आप समाज में क्या करना चाहते हैं, क्यों आए हैं। और जिस दिन आपने अपनी लाइफ का एम बना लिया, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, बहुत शानदार हो जाएगी। आप मतलब बहुत खुश रहने लगेंगे अपने आप में। समझ पा रहे हो? चलिए, तो इसका मतलब वह लाभ के पद पर ना हो। और एक बार अब हम कर लेते हैं अपने टर्म ऑफ ऑफिस की बात, पदावधि की बात, है ना। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 156 एक बार और नोट कर लेते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 156, आर्टिकल नंबर 156। और आर्टिकल नंबर 156 है क्या? तो आर्टिकल नंबर 156 में देखिए क्या क्या है। ठीक, आर्टिकल नंबर देखो 156 जो है, इसमें क्या है? तो पहली बात, आर्टिकल नंबर 156 में टर्म ऑफ ऑफिस है, पदावधि है। किसकी पदावधि है? तो आप कहेंगे राज्यपाल की, टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो इसका मतलब राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की क्या है? पदावधि है। ठीक, अब राज्यपाल की अगर जो पदावधि है, पदावधि का मतलब कार्यकाल है, तो राज्यपाल कितने दिन तक अपने पद पर रहता है? तो सामान्य कार्यकाल आप लिखेंगे 5 साल। जो सामान्य कार्यकाल होता है, तो सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो आप कहेंगे 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल होता है। और दूसरी बात यह है कि सामान्य कार्यकाल हो गया 5 साल। ठीक है, और एक लाइन आपको और लिखनी है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जरा देखो, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण, अपना पद धारण करता है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस, तो गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी मैं इसको समझाता हूं कि ये है क्या। ये सारी चीजें मैं लिख क्या रहा हूं, अभी मैं आपको समझाता हूं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर जो राज्यपाल इस्तीफा देना चाहे, ठीक, तो राज्यपाल अगर जो इस्तीफा देना चाहे, तो राज्यपाल अपना इस्तीफा, अपना रिजग्नेशन लेटर, अपना इस्तीफा वो किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को देता है।
राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो गवर्नर जो है रिजिग्नेशन लेटर किसको देता है, तो जो गवर्नर होता है वो अपना रिजिग्नेशन, अपना जो इस्तीफा है वो किसको देता है, प्रेसिडेंट को। ठीक है, इसका देखो मतलब क्या है, ये आर्टिकल 156 में जो है ये क्या क्या लिखा है कि एक तो नॉर्मल जो टाइम पीरियड है, नॉर्मल जो टाइम पीरियड है, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल सामान्य कार्यकाल जो गवर्नर का है वो 5 साल है, 5 साल। लेकिन यहां पर एक वर्ड लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, और जहां कहीं भी ये वर्ड लिखा हो प्रसाद पर्यंत, ठीक, प्रसाद पर्यंत, या जहां कहीं भी प्लेजर वर्ड आ जाए, इसका मतलब यह होता है कि राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर है, राष्ट्रपति की इच्छा पर है, राष्ट्रपति की मर्जी पर है। राष्ट्रपति जब चाहे आपको हटा दें, आप गवर्नर हो, आप पूछने वाले भी नहीं है कि हमको क्यों हटाया। प्रसाद पर्यंत का मतलब यह होता है, तो इसका मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक आप क्या हैं, तब तक आप गवर्नर हैं। और एक बात और सुनो, मैंने कहा था कि राष्ट्रपति के द्वारा तो हटाया जाता है, ठीक बात है, लेकिन 100 में से, मैंने कहा था राष्ट्रपति पढ़ाते टाइम, 100 में से 95 काम राष्ट्रपति वही करते हैं जो पीएम कहता है। इसका मतलब गवर्नर हटाए तो राष्ट्रपति के द्वारा जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति से कहेगा कौन, प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब पीएम का जब तक मूड अच्छा है तब तक आप राज्यपाल हैं, जिस दिन पीएम का मूड खराब, आपको राज्यपाल के पद से हटा दिया जाएगा, आप पूछने वाले भी नहीं है कि हमको क्यों हटाया। ठीक, लेकिन हटाया नाम से राष्ट्रपति के ही जाएगा। पीएम का मूड खराब होगा, पीएम तुरंत कहेगा राष्ट्रपति से कि ऐसा करो, इनको हटाओ, तो गवर्नर हटाया जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही जाएगा, लेकिन मर्जी किसकी होगी हटाने की, पीएम की होगी। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है। और भाई 5 साल से पहले गवर्नर जब चाहे तब अपना इस्तीफा दे दे, किसको, राष्ट्रपति को। तो ये जो है क्या है, आप टर्म ऑफ ऑफिस, पदावधि, कार्यकाल है किसका, गवर्नर का। सामान्यतः 5 साल होता है, 5 साल से पहले भी हटाए भी जा सकते हैं और 5 साल से पहले वो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए समाप्त हो गया। तो इसका मतलब गवर्नर या राज्यपाल जो है, गवर्नर या राज्यपाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग कुछ इसकी चीजें हम लोग करेंगे आके, है ना। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि पावर सभी पढ़नी है, इसके जो है शक्तियां अभी गवर्नर्स की पढ़नी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देख लेंगे। और बाकी आई थिंक जो है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू और लव यू टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज जो भी थोड़ा बहुत जो है इधर उधर की बातें, उस पर ध्यान मत दो, है ना। आप जो है बस वही है ना, अर्जुन की तरह, अगर चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए तभी आंख पर निशाना लगेगा। तो बढ़े चलिए, और सारे लोग साथ हैं, जब तक आपको मंजिल नहीं मिलेगी, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपका जो है साथ तब तक दूंगा जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।